अप्रैल आया नहीं कि हर पेरेंट के मन में एक प्रश्न तो उठता ही है कि इस साल बच्चे की फीस कितनी देनी है। वो अपनी गाढ़ी कमाई को बच्चे के विकास पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, पर असलियत में विकास बच्चे के चरित्र का नहीं, स्कूल के चित्र का होता है। अकॉर्डिंग टू एसोचैम सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन ASDF, हमें यह पता चलता है कि माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई में अपनी इनकम का 30 से 40% खर्च कर देते हैं। तो क्या अब शिक्षा पैसे का पर्याय बन चुकी है? क्या अब भी कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू एजुकेशन? खैर, यह तो पेरेंट्स की कंडीशन हुई। आइए जानते हैं व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर हमारे पेरेंट्स का और टीचर्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट्स। जिस प्रकार की शिक्षा हम देते हैं उसमें बहुत गैर बराबरी है, उसमें बहुत ज्यादा है। क्या आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम के अलावा और नॉलेज गेन करने को भी प्रायोरिटी बनानी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम जिसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। Cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes. The more you share, the more it expands. रटा रटाया लिख दिया, नई नहीं की खोज, दर पर बढ़ावे डिग्रियां, शिक्षा बनती बोझ। सबसे पहला इशू रोट लर्निंग यानी रटना है। इंडिया में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझाने के बजाय सिर्फ फैक्ट्स याद करना सिखाया जाता है। एग्जाम का फोकस होता है सिलेबस पर, सिलेबस बस किसी तरह खत्म हो जाए, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग पर। यह शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म लाइफ स्किल्स के लिए बिल्कुल बेकार। इमेजिन करो आपको साइकिल चलानी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस याद करके सिखाई जाए, बिना कभी प्रैक्टिस किए। वही होता है जब हम सिर्फ बुक्स याद करते हैं बिना समझे। दूसरा फ्लॉ है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का एक बहुत ही बड़ा गैप, जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। स्टूडेंट्स थ्योरी तो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में अप्लाई करने की बारी आती है सब कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहे साइंस लैब्स हो, टेक्निकल कोर्सेज हो या बेसिक लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो होता है। फॉर्मूला याद है, लेकिन उसे कहाँ और कैसे लगाना है वो नहीं पता। इसी गैप को ब्रिज करने की आज के वक्त में हमें सख्त ज़रूरत हो गई है, और इंडिया जैसी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है ये। रोल नंबर 36। यस सर। पढ़ाई किया है? यस सर। हाँ, क्या क्या पढ़ा है? एवरीथिंग सर। ओके चलो देन डिफाइन हुक्स लॉ। Hooke's law, page 65. Hooke's law states that as long as the physical state of the conductor remains the same. हुक्स लॉ। अगला पॉइंट है आउटडेटेड करिकुलम। बहुत सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आज भी वही हैं जो 20 से 25 साल पहले थे। आज की इस AI और रोबोटिक्स की दुनिया में, जहाँ जानकारी लोगों के क्लिक में उनके सामने है, ऐसे दौर में हमें उस जानकारी को रटना कहाँ तक जस्टिफाइड है? ये ऐसे ही है जैसे आपको एक पुरानी दुनिया के बारे में पढ़ाकर नए जमाने के लिए तैयार किया जा रहा हो। दोनों चैप्टर का बार बार रिवीजन करना चाहिए, ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल है ऐसे जवाब आता है। बाबा, मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ कि आप कोई भी सवाल पूछो, जवाब मुझे मुंह ज़बानी याद है। सोनू, बहस करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इनको अपनी मनमानी करनी है और इनको अपना ही जमाना ठीक लगता है। अरे ऐसा नहीं है माधवी, हमारे जमाने में आते बघा सुरू चालू करो। चौथा मेजर फ्लॉ है एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बस एक ही चीज पर टिका हुआ है, मार्क्स मार्क्स और मार्क्स। बोर्ड एग्जाम्स या एंट्रेंस टेस्ट के चक्कर में स्टूडेंट्स पे इतना प्रेशर होता है कि उनको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे बड़े बड़े शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। सफलता किसी ऊंचाई का मापक नहीं, बल्कि स्वयं ऊंचाई है, और वह व्यक्ति को समझ से मिलती है, ना कि मार्क्स से। नोबिता, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा नोबिता। हाँ, यस सर। अगर मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो इसका मतलब है तुम यहाँ पर आओ। यस सर। नोबिता के 100 मार्क्स आए हैं। क्या कहा? नोबिता के 100 मार्क्स? क्या सच में? क्या कहा सर? 100? सच में? क्या ये सच में 100 मार्क्स हैं सर? बताइए जरा। हाँ, लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी में सब मिलाकर 100 मार्क्स हो गए। हाँ। और हाँ, इंडिविजुअल अटेंशन को तो सिस्टम में नाम भी नहीं है। अब बेचारे टीचर्स भी क्या करें।
बच्चे को अटेंशन देना सेकेंडरी है, पहले खुद पर तो फोकस कर ले। ओवर क्राउडेड क्लासरूम में टीचर्स के पास टाइम ही नहीं होता कि वो हर स्टूडेंट पर फोकस करें। यह तो वैसी ही बात हुई कि एक पब्लिक बस में लोगों को बिठाते ही जाओ, चाहे उसमें जगह हो ना हो, जिससे पैसे हाथ में आए। हर स्टूडेंट यूनिक होता है, हर बच्चा अलग है। कृपया कर उन्हें भेड़ चाल का भेड़ ना बनाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चे को अच्छा एम्प्लॉय बनाना तो अच्छे से जानता है, पर उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना शायद नहीं। पेरेंट्स की एक मनोकामना होती है कि बच्चा अच्छे स्कूल में जाए और अच्छा इंसान बने। तो प्रश्न यह है कि बच्चों को अच्छा इंसान कौन बनाए, क्योंकि पेरेंट्स तो स्कूल की फीस भरने में व्यस्त हैं और स्कूल बच्चे की फीस गिनने में। एजुकेशन का मतलब सिर्फ मानसिक विकास नहीं, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ठोकर खाकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, बाकी पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। हर समस्या का समाधान होता है, समाधान का काम है बदलाव को ट्रिगर करना। यहाँ बदलाव करने वाले एजुकेशन बोर्ड से लेकर एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी हो सकता है। सबसे पहले तो बच्चे में क्यूरियोसिटी, या जैसे हम हिंदी में कहें जिज्ञासा, का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इट्स जस्ट लाइक बहस के आगे बीन बजाना। स्कूल्स और टीचर्स का इरादा बच्चों में इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी को जन्म देना होना चाहिए, ना कि वही रटा रटाया तंत्र पढ़ाना। रही बात एजुकेशन बोर्ड्स की, तो एजुकेशन बोर्ड्स ही हैं वो एक कड़ी जो भारत में ह्यूमन सर्वेंट्स बनाने की जगह ह्यूमन रिसोर्सेज बना सकते हैं। दिन ब दिन बदल रही दुनिया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए। कुछ बदला नहीं तो लोग ही बदल गए। इन बदलते लोगों का क्या है कहना, दिन ढलने को आया है, कहीं बीत ना जाए रहना। देख लो कुछ तो ये लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समझ लो यह बातें, कुछ सूत्र हैं सबके लिए, चाहे तोता हो या मैना। इस शायरी के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर धन्यवाद आप सभी को मुझे झेलने के लिए, सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे इसी मंच पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।